किस तरीके से एक ई कॉमर्स स्टोर को बनाया जाता है, कैसे प्रोडक्ट की लिस्टिंग की जाती है और कैसे प्रोडक्ट को सेल आउट किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट 8 से 9 स्टेप्स में पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन इसको अगर आप डायरेक्टली यूज करने जाएंगे तो यू विल फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, और इसीलिए हम यहां पर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो इंस्टेड कि हम स्क्रैच से साइट बनाए, हम कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स यूज करेंगे। अकॉर्डिंगली 2022 के एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से मोर देन 70% से ज्यादा बिजनेसेस ऑनलाइन चले गए। जब हम बिजनेस की बात करते हैं, मतलब ये वो कंपनीज है या फिर ये वो छोटे मोटे ऑफलाइन स्टोर्स थे जो अपने प्रोडक्ट पहले ऑफलाइन बेचा करते थे, लेकिन अभी उन्होंने अपना ऑनलाइन स्टोर बना दिया है। और उसी का एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आप अपवर्क जैसे साइट पे जाकर के देखते हैं, आप यहां पे आके देख सकते हैं बहुत सारे लोग ऐसे ही ई कॉमर्स वेबसाइट लोगों को बिल्ड करके हेल्प कर रहे हैं, एंड दे आर मेकिंग $45 पर आवर, $75 पर आवर। और न जाने बहुत सारे लोग इस तरीके की ई कॉमर्स वेबसाइट बना बना के लोगों को सेल आउट कर रहे हैं, दे आर मेकिंग मनी। टेक एन एग्जांपल, अगर आप एक वेबसाइट देखें shein.com, ये क्या है? ये ऐसा ही ई कॉमर्स एक स्टोर है जहां पे जाकर के आपको जो भी प्रोडक्ट पसंद है आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करते हैं एंड देन यू विल गेट दैट डिलीवरी। सिमिलरली आपने amazon.com देखा होगा, ये भी किस तरीके की वेबसाइट है? अल्टीमेटली एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जहां पे प्रोडक्ट को लिस्ट किया जाता है, आप उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं, अप्लाइंग टू द ऐड टू कार्ट, एंड फाइनली आप पेमेंट करते हैं और आपको ये प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इसी तरीके के ई कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर अगर आपको बनाना है या फिर आपके किसी क्लाइंट को आपको अगर बनवाना है, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट 8 से 9 स्टेप्स में पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। नो मैटर आपके पास प्रायर नॉलेज है या नहीं है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से एक ई कॉमर्स स्टोर को बनाया जाता है, कैसे प्रोडक्ट की लिस्टिंग की जाती है और कैसे प्रोडक्ट को सेल आउट किया जाता है। यहां तक कि अगर आप supremecampus.com पर देखें, यहां पे हमारे जितने भी ऑनलाइन कोर्सेस है वो भी ई कॉमर्स की तरह ही डिजाइन किए गए हैं। जब आप लर्न मोर पे जाते हैं तो यहीं पर आपको एक चेकआउट विंडो दिखता है, और चेकआउट विंडो पे जाकर के आप पे करते हो और अल्टीमेटली आपको डिलीवरी मिलती है। मोटा मोटी देखा जाए तो एक ई कॉमर्स वेबसाइट में 3 फैक्टर्स होते हैं, जहां पे सबसे पहला होता है प्रोडक्ट का लिस्टिंग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाला पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इसकी पूरी लिस्टिंग की हुई है, इसकी इमेजेस है और ये सारी चीजें हैं, नंबर 1। नंबर 2, उस प्रोडक्ट का चेकआउट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऐड टू कार्ट करके या फिर आप डिफरेंट पेमेंट विंडो के थ्रू सेकंड ऑप्शन में आप पे कर पाते हैं। और नंबर 3 होता है उस प्रोडक्ट की डिलीवरी। अगर वही प्रोडक्ट ऑनलाइन प्रोडक्ट है, मतलब एक डिजिटल प्रोडक्ट है, तो आप डायरेक्टली वाया ईमेल्स और आपके तरीके से भेज सकते हैं, और यही प्रोडक्ट अगर फिजिकल प्रोडक्ट है तो आप शिपिंग की सर्विसेज ऐड करके डिलीवर करवा सकते हैं। तो आपको 3 चीजें सीखने की जरूरत है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग, प्रोडक्ट का चेकआउट प्रोसेस मतलब कि पेमेंट प्रोसेस, और एट देन जाकर के प्रोडक्ट की डिलीवरी। और ये तीनों चीजें आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। गाइस, मेरा नाम है कीर्ति श्रीवास्तव, इस चैनल पे ब्लॉगिंग, एफिलिएट, यूट्यूब और पैसिव इनकम रिलेटेड बहुत सारी ऐसी अमेजिंग टिप्स हम इस चैनल पे शेयर करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, एग्जिस्टिंग है तो लाइक करो और पूरा डिटेल वीडियो देखिएगा, क्योंकि यहां पर कुछ स्पेशल बोनसेस भी आपके लिए क्राफ्ट किया हुआ है। बिना किसी फर्दर डिले के चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज गाइस, हमने एक वर्डप्रेस का फ्री मास्टरी कोर्स लॉन्च किया है, जो इसी सीरीज का एक पार्ट है कि अगर आप वर्डप्रेस से पैसा कमाना चाहते हैं, जिसमें आप वूकॉमर्स भी आज सीख रहे हैं, लेकिन और ज्यादा अगर आपको वूकॉमर्स सीखना तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे 40 मिनट के आसपास का डिटेल सेशन इस कोर्स में भी इंक्लूड किया है। और ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जरूर जाके ज्वाइन करें। मोर देन 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इसको ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियोस को हम 7 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रांड नेम, आपको आपका ब्रांड नेम कैसे ढूंढना है। इसके बाद बात करेंगे होस्टिंग, जो कि एक टेक्निकल पार्ट है। इसके बाद बात करेंगे वर्डप्रेस का सेटअप। इसके बाद बात करेंगे वूकॉमर्स का सेटअप। इसके बाद बात करेंगे कैसे थीम और इंस्टॉल सेटअप होता है। इसके बाद प्रोडक्ट कैसे लिस्टिंग की जाती है, और एट द एंड जाकर के कंप्लीट ओवरव्यू वूकॉमर्स का। तो अभी आप सोच रहे होंगे एग्जैक्टली वूकॉमर्स है क्या। तो अगर आप यहां पे जाके देखें तो वूकॉमर्स एक ऐसा प्लगइन है, अगर आप इसको आपकी वेबसाइट में ऐड करते हैं तो वो आपकी वेबसाइट को एक ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर एक ऑनलाइन स्टोर में कन्वर्ट कर देता है। और उसी प्लगइन के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, जिसको यूज करके आप आपकी वेबसाइट को एज एन ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर आप डायरेक्टली यूज करने जाएंगे तो यू विल फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, और इसीलिए हम यहां पर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्रांड नेम। रिमेंबर, जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो आपने देखा यहाँ पे woo.com, तो वो क्या है? इस वेबसाइट का एक ब्रांड नेम है। अगर आप चाहे supremecampus.com, ये क्या एक मेरा ब्रांड नेम है। लाइकवाइज आपको आपका एक ब्रांड नेम डिसाइड करना होगा, जो भी आप ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं या फिर आपका क्लाइंट बना रहा है। और इंटरनेट की दुनिया में ये ब्रांड नेम कहा जाता है डोमेन नेम। अगर आपने डोमेन नेम खरीदा दैट मींस दैट विल बी काउंटेड एज योर ब्रांड नेम। अभी ब्रांड नेम को सर्च करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, यहां पे एक साइट है कॉल लीन डोमेन सर्च।
अगर आप इस साइट को सर्च करते हैं, आपके दिमाग में जो भी आइडिया, आप किससे रिलेटेड कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आप फैशन से रिलेटेड बनाना चाहते हैं, आप फैशन लिखो यहां पर, और अल्टीमेटली ये आपको क्या करेगा, फैशन से रिलेटेड जो भी पॉसिबल ब्रांड नेम है जो मार्केट में जिसके डोमेन नेम्स अवेलेबल है, आप देख पा रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट करेगा। तो एग्जांपल के लिए आप रख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट फैशन, आप यहां पर रख सकते हैं जैसे कि ऑर्केस्ट्रा फैशन, आप रख सकते हैं यहां पर एक्रीडेटेड फैशन। तो ये पर्टिकुलर साइट को यूज करते हुए आप आपका एक डोमेन नेम, एक ब्रांड नेम चूज कर सकते हैं जो थोड़ा यूनिक लगे। इसमें बहुत सारे फिल्टर्स आप लगा करके भी चेक कर सकते हैं क्या क्या पॉसिबल है, जैसे कि फैशन एआई, फैशन लाइव, सुपर फैशन, इट लुक्स गुड। और जहां पे भी .com पे स्क्रैच नहीं है, दैट मींस कि वो अगर स्ट्राइक नहीं है, दैट मींस कि वो डोमेन अवेलेबल है .com वाला। तो इस तरीके से आप इस साइट को यूज करके अपना ब्रांड नेम ढूंढ लेंगे। क्लियर? तो ब्रांड नेम मतलब आपका एक वेबसाइट का एड्रेस हो गया जहां पर वो यूजर आएंगे, जैसे शीन दिख रहा है, जैसे अमेजॉन दिख रहा है, ये सब कहलाता है ब्रांड नेम, और दूसरी इंटरनेट की दुनिया में इसको कहा जाता है डोमेन नेम। दैट इज क्लियर? नाउ लेट्स गो टू द सेकंड पार्ट विच इज अ होस्टिंग, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिमेंबर, ये होती है एक वेबसाइट, और वेबसाइट हवा में तो होती नहीं है, इसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना होता है, और जो स्टोरेज होता है इसी को कहा जाता है सर्वर। सर्वर बस यूं समझ लीजिए कि एक बड़ी कंपनी है जो अपने कंप्यूटर के अंदर आपको एक जगह दे रही है जिससे कि आपकी पूरी वेबसाइट की फाइल, डेटा, सब कुछ वहां पर स्टोर रहता है। और जब वहां पे सब डेटा स्टोर रहता है तो जब भी कोई बंदा आपके इस ब्रांड नेम से सर्च करता है तो आपका ब्रांड नेम उस सर्वर के साथ में जुड़ जाता है। एंड दैट इज हाउ, जैसे ही कोई आपकी साइट का नाम सर्च करेगा तो वो डेटा, आपकी जो फाइल है, आपकी जो प्रोडक्ट है, ये पूरी की पूरी वेबसाइट वो सर्वर उस यूजर को दिखाती है। दैट मींस कि सर्वर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको ऑनलाइन इंटरनेट पे जाना है। और ऐसे सर्वर को दूसरे शब्दों में कहा जाता है होस्टिंग। मार्केट में बहुत सारे होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइडर है, लेकिन मैं पर्सनली यूज करता हूं होस्टिंगर, क्योंकि बहुत ही रिलायबल होस्टिंग है। मेरी सारी वेबसाइट्स, इवन कि supremecampus.com की साइट्स भी इसी पर्टिकुलर होस्टिंग सर्वर पे होस्टेड है। बट द बेस्ट पार्ट इज कि करंटली होस्टिंगर चला रहा है एक ब्लैक फ्राइडे का स्पेशल सेल, और उसी के साथ में आपको एक एडिशनल बोनसेस भी मिलेगा। एज अ बिगिनर आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ पे होस्टिंग पे आकर के वेब होस्टिंग पे जाना है, मतलब शुरुआत करनी है शेयर्ड वेब होस्टिंग से। अलग अलग होस्टिंग के प्लान्स होते हैं, अलग अलग प्राइसिंग डिटेल्स होती है, तो आपको इनिशिएट करना उसके साथ में, और यहां पर अलग अलग प्लान्स आपको दिखाई देंगे। एज अ बिगिनर, जैसा कि मैंने कहा, आपको एक चाहिए ब्रांड नेम, दूसरा चाहिए सर्वर। अगर आप यहां पे प्रीमियम वेब होस्टिंग के साथ जाते हैं तो आपको दिख रहा है यहां पर आपको एक फ्री का डोमेन मिलता है, मतलब एक ब्रांड नेम आपको अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट यहां पर आपको फ्री मिलता है, आपका 800 रुपीज बच जाता है। और यहां पर आप 100 से ज्यादा वेबसाइट्स होस्ट कर पाएंगे, अनलिमिटेड यहां पर आपको बैंडविड्थ मिलेगी, और अल्टीमेटली अनलिमिटेड आपको एसएसएल सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। तो आपको यहां पर आने के बाद ऐड टू कार्ट पे जाना। रिमेंबर, यहां पे सिर्फ एक साइट लगेगी, प्रीमियम में आप मल्टीपल साइट्स भी होस्ट कर पाएंगे। अगर मल्टीपल क्लाइंट के लिए डिलीवर करें तो ये उसके लिए भी बेस्ट सॉल्यूशन है। इस पेज पे आने के बाद आप वेरीफाई कर ले आपने सेम प्लान को चूज किया है नहीं किया है, और यहां पर आपको मिनिमम 12 मंथ का प्लान परचेज करना है। अल्टीमेटली जैसे अभी ब्लैक फ्राइडे चल रहा है तो आपको ऑटोमेटिकली यहां पर बहुत सारे डील्स और ऑफर तो मिल ही जाएंगे, लेकिन इसी के अलावा अगर आप एक प्रोमो कोड यूज करते हैं लाइक MR व्यास, और इसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहां पर आपको और अलग से 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको चेकआउट विंडो पे आना है, यहां पर आने के बाद सारी डिटेल्स को फिल करना है। रिमेंबर, अगर आपने पर्टिकुलर होस्टिंग को मेरी एफिलिएट लिंक से परचेस किया है जो कि डिस्क्रिप्शन में, तो आपको मेरी तरफ से एक प्रीमियम थीम दी जाएगी जिसको हम इस वूकॉमर्स साइट में यूज करेंगे हमारी कंप्लीट साइट के कस्टमाइजेशन के लिए। वो क्या करना है, मैं फटाफट से इस होस्टिंग को परचेस करता हूं, फिर हम इनसाइड में जाकर के मिलेंगे, लेट्स सी कि किस तरीके से दिखाई देता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा होस्टिंग का परचेस कंप्लीट हो चुका है, मैं डायरेक्टली डैशबोर्ड में आ गया हूं। अभी अगर आप चाहें तो आप मेरी तरफ से एक स्पेशल बोनस को क्लेम कर सकते हैं। बोनस को क्लेम करने के लिए आपको यहां पर बिलिंग के अंदर आना है, आपके नाम से जो भी इनवॉइस जनरेट हुआ रहेगा आपको यहां पे पेमेंट हिस्ट्री में जाना है। अगर आपने जो भी इनवॉइस अभी जस्ट नाउ पे किया है, जैसे मैंने ये वाला, आपको सिंपली जाकर के सर्च करना है, इस इनवॉइस को डाउनलोड करना है, इनवॉइस कॉपी को ओपन करना है, और इसके अंदर आपको एक ऑर्डर आईडी दिखाई देगा। रिमेंबर, यहां पर इनवॉइस और ये ऑर्डर आईडी है, आपको इसको कॉपी करना है, और एक नीचे में एक स्पेशल लिंक दूंगा जो हमारा गिफ्ट का लिंक है। आपको bloggingos.com के इस गिफ्ट पेज पे आना है, और आप देख पा रहे हैं आपको यहां पर मेरी तरफ से प्रीमियम थीम विद लाइसेंस की दिया जाएगा, बहुत सारे अदर बोनसेस दिए जाएंगे। इसके लिए आपको नीचे आना है, यहां पर एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, इस गूगल फॉर्म में जाने के बाद में आपको वो ऑर्डर आईडी यहां पर एंटर करना है। आपको ये पता कैसे चला, तो अभी आपने YouTube का वीडियो देखा तो आप यहां पे एंटर कर सकते हैं। आपने होस्टिंग अगर आज परचेस किया, आप यहां पे एंटर करें होस्टिंगर का होस्टिंग, आपका नाम, जैसे कि यहां पे मैंने लिख दिया कीर्तिश व्यास, और पर्टिकुलर यहां पे कीर्तिश व्यास, और यहां पर आपका ईमेल आईडी जैसे कि मैंने यहां पे डाल दिया। मेरा जो ईमेल आईडी जिससे मैंने होस्टिंग परचेस किया, जो भी आपको सही लगता है वो आपको ईमेल आईडी डालना है, नाम डालना है, एंड
देन फाइनली जाकर के इसको सबमिट करना है। विद इन 72 आवर्स हमारी टीम इसको वैलिडेट करेगी, आपको सारे बोनसेस भिजवा देगी, जिसमें आपको एक थीम मिलेगी जो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में यूज करने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से जैसे आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, आपको वापस होस्टिंग के अकाउंट में जाना है या फिर होम पेज पे जाना है, और हम सबसे पहले हमको होस्टिंग ने हमने एक्चुअली सर्वर को परचेज कर दिया है, अभी हमें सर्वर को सेटअप करना है। इसके लिए आपको सेटअप पे जाना है, कम एंड क्लिक टू स्टार्ट नाउ। इसके बाद आपको स्किप करना है, यहां पर स्किप करना है, और ये वो एरिया है जैसा कि मैंने कहा था कि आपको एक फ्री का डोमेन मिलेगा अगर आप प्रीमियम होस्टिंग के साथ में जाते हैं। तो आपको क्लेम करना है फ्री का डोमेन, और आपका ब्रांड का जो भी नेम है, जो भी आपके क्लाइंट का साइट का नाम है या फिर आपके खुद का नाम है, ऐसा हमारे केस के अंदर मान लीजिए मैं रख लेता हूं मिस्टर व्यास ब्लॉग, एंड देन यहां पर आकर आप सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सा एक्सटेंशन अवेलेबल है। तो मैं जहां तक सजेस्ट करूंगा आप हमेशा .com प्रेफर करें और सी कि ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं। जैसे मैं सर्च करूंगा, अगर ये अवेलेबल है तो आप इसके साथ जा सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको कीवर्ड चेंज करने पड़ेंगे, आपके ब्रांड का नाम वहां से ढूंढ करके आप डाल सकते हैं। क्लिक टू कंटिन्यू, जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे ऐसा कुछ दिखाई देगा। ओके, इसके बाद इस पेज पे आने के बाद आपको ये बेसिक से डिटेल फिल कर दी। मैं फटाफट से इसको फिल करता हूं क्योंकि हमारे नाम से एक डोमेन रजिस्टर हो रहा है, राइट। और जैसे कि मैंने डिटेल डाला तो मेरे नाम से डोमेन रजिस्टर होना स्टार्ट हो गया। रिमेंबर, डोमेन रजिस्ट्रेशन जब आप करवाते हैं तो आपको आपका पर्सनल डिटेल यहां पे शेयर करना होता है। इसके बाद बारी आती है कौन सा सर्वर में जाकर के आपको जगह चाहिए। जैसा कि होस्टिंगर की अलग अलग जगह पे दुनिया भर में सर्वर्स है, तो आपको कहां पे स्पेस चाहिए आपकी साइट के लिए। मैं प्रीफर करूंगा इंडिया, अगर मेरी साइट इंडिया में ट्रैफिक ला के अगर मेरी साइट इंडिया में रन होने वाली है, कहीं का भी आप चूज करें, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लिक टू फिनिश सेटअप, जैसा आप क्लिक करते हैं आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपके नाम से एक सर्वर एलोकेट हो जाएगा, और उस सर्वर के अंदर अभी आप आपकी वेबसाइट का डेटा रख पाएंगे। बस ये बेसिक से स्टेप्स आपको फॉलो करना है और आपके नाम से एक सर्वर और यू कहूं की होस्टिंग एलोकेट हो जाती है। एंड दैट वाज आवर स्टेप नंबर 2, कैसे होस्टिंग, कौन सी होस्टिंग परचेस करना है, कैसे सर्वर का सेटअप करना है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। हमेशा वूकॉमर्स की साइट जो सेटअप की जाती है वो ऑन टॉप ऑफ वर्डप्रेस की जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि वूकॉमर्स एक प्लगइन है, लेकिन ये प्लगइन आपको वर्डप्रेस के ऊपर यूज करना होता है। वर्डप्रेस क्या है? ये एक ओपन सोर्स सॉल्यूशन है जिसकी हेल्प से आप एनी हाउ विदाउट एनी कोडिंग के कोई भी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपका पूरा कोडिंग का स्ट्रक्चर वर्डप्रेस लेके आता है, उसके ऊपर आप प्लगइन डाल करके उसमें एडिशनल फीचर ऑन कर देते हैं जिससे कि आप स्टोर बना पाते हैं। क्लियर? तो यहां पर जैसे हमारे नाम से सर्वर एलोकेट होता है, आपको दिख रहा है वेल डन, यू आर रेडी। आपको सिंपली मैनेज साइट पे जाना है, जैसे आप क्लिक करेंगे आप आपके सर्वर के डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे। तो आपके नाम से होस्टिंग एलोकेट हो गया है, आपको पूरा डिटेल यहां पे दिखाई देगा एग्जैक्टली है क्या। अभी हमें जाना है ऑटो इंस्टॉलर के अंदर, और यहां पर आपको दिख रहा है वर्डप्रेस एंड वूकॉमर्स। तो आपको सबसे पहले वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। आपकी वेबसाइट का जो भी नाम है, जैसे अभी मैंने कहा यहां पे हमने यहाँ पे रखा है, जैसे मान लीजिए कि मिस्टर व्यास ब्लॉग के नाम से मैंने मेरी साइट बना रहा हूं, तो मिस्टर व्यास ब्लॉग के नाम से ये मेरा ईमेल आईडी, और रिमेंबर यहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना है, और ये जो पासवर्ड है उससे भी आप आपके वर्डप्रेस को लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ मिस्टर व्यास ब्लॉग, ये आपका यूजर नेम है और ये पासवर्ड है, और इसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना और इंस्टॉल पे क्लिक करना। तो जैसे आप इसको क्लिक करते हैं डायरेक्टली आपके उस पर्टिकुलर सर्वर पे वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन हो जाएगा। मतलब अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये छोटा सा स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक ब्रांड नेम चूज किया। इसके बाद क्या किया, हमने होस्टिंग लेते लेते ब्रांड नेम को भी ले लिया, साथ साथ में परचेज कर लिया और दोनों को साथ में कनेक्ट भी कर लिया। ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं अगर आपने दोनों इसी से परचेज किए हैं। कहीं और से परचेज किए तो आपको कुछ एडिशनल स्टेप्स फॉलो करना होता है, लेकिन एज अ प्रीमियम प्लान के अंदर आपको स्टेप्स फॉलो करने नहीं होंगे। थर्ड स्टेप के अंदर हमने क्या किया, एग्जैक्टली यहां पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया हमारे सर्वर पे, और जैसे आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है, आप देख पा रहे हैं यहां पर आइडियली आपको सारा स्टेप्स दिख जाता है। रिमेंबर, इसके बाद आपको यहां पे फोर्स HTTPS अगर ये ऑफ है तो ऑन कर देना है। इसका एडवांटेज क्या है कि आपकी साइट में हर लिंक के आगे आपको HTTPS दिखाई देगा, और ये गूगल में रैंकिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मेक श्योर आप इसको इनेबल करके रखें। और जैसे अगर मैं एडमिन पैनल पे क्लिक करता हूं, आपको डायरेक्टली आपके वर्डप्रेस के बैकएंड डैशबोर्ड में पहुंचा दिया जाता है, जहां पर आप देख पाएंगे आपकी खुद की वर्डप्रेस की साइट। तो ये आपकी वर्डप्रेस की साइट है। अगर आप यहां पे जाके विजिट साइट पे जाएंगे और आप देख पाएंगे आपकी साइट कैसे दिखती है। लेकिन अभी भी ये इस तरीके की ऑनलाइन ई कॉमर्स की तरह साइट नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी हम इस पे यूज करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, और वो है वूकॉमर्स। और वूकॉमर्स का हम कंप्लीट सेटअप ऑन टॉप ऑफ द वर्डप्रेस करेंगे। यहां तक अगर आपको कोई डाउट्स और क्वेश्चंस आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, और मेक श्योर आप बोनस क्लेम करके रखिए, ताकि मैं बताऊंगा कि थीम का सेटअप इस पे कैसे करना है। नाउ द पार्ट हियर इज कि आपकी साइट कुछ ऐसे दिख रही है, इसका बैकएंड कुछ इस तरीके से है। अभी यहां पर वूकॉमर्स का सेटअप करने के लिए आपको सिंपली पहले प्लगइन में आना होगा, ऐड न्यू पे जाना होगा, क्योंकि मैंने कहा कि वूकॉमर्स एक प्लगइन है, राइट। आपको ऐड न्यू पे आना है, और वूकॉमर्स ऑलरेडी वर्डप्रेस की फ्री लाइब्रेरी का पार्ट है। आपको यहां पे टाइप करना है
WooCommerce। जैसा आप टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली WooCommerce के नाम से यहां पर एक प्लगइन दिखाई देगा। सिंपल दैट प्लगइन को आपको, ये वाला प्लगइन इसको आपको इंस्टॉल करना है एंड देन इसी प्लगइन को आपको एक्टिवेट करना, और ये वो सारे फीचर लेकर के आता है जिससे कि आप ई कॉमर्स की साइट बना सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये वर्डप्रेस के ऊपर बनाया जाता है और इसी तरीके से वर्डप्रेस पे आप हजारों वेबसाइट्स बना सकते हैं। अगर आपको पता है वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस को कैसे यूज करना है, तो अगर आप इसको सीखना चाहते हैं, दैट इज व्हाई आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप फटाफट से आओ हमारे इस फ्री कोर्स में एनरोल करो। ये 16 लेसन आपको मास्टरी करवा देंगे वर्डप्रेस के अंदर, दैट इवन 100% फ्री। और मेक श्योर आप इस अपॉर्चुनिटी को लूज ना करें, अभी के लिए 100% फ्री है। इसके बाद आपको WooCommerce के प्लगइन को एक्टिवेट करना है। जैसा आप एक्टिवेट करते हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, एक छोटा सा स्टेप फॉलो करना है, तो लेट्स इट एक्टिवेट। अभी आप देख पा रहे हैं हमने वहां पे एक्टिवेशन कर दिया है। इसके बाद आप चाहे तो डायरेक्टली यहां से स्टोर का सेटअप कर सकते हैं, लेकिन मैं स्किप करूंगा एंड डायरेक्टली व्हाट इज योर बिजनेस, वेयर इज योर बिजनेस लोकेटेड। तो मान लीजिए मेरा बिजनेस अभी इंडिया के अंदर मैं रन करना चाहता हूं और मेरा जो भी स्टेट आप यहां पे चूज कर सकते हैं। चलिए मैं गुजरात चूज कर लेता हूं, गो टू माई स्टोर। जैसे आप ये डायरेक्टली क्लिक करते हैं यू कैन सी हियर कि आपका ऑनलाइन स्टोर का कंप्लीट सेटअप हो चुका है और यहां पर आपको WooCommerce का ऑप्शन आ चुका है, और अगर आप यहां पे जाकर देखेंगे तो आपको विजिट स्टोर का भी ऑप्शन आ गया है, जो कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके तो इस तरीके से हमने क्या किया, स्टोर का इंस्टॉल किया, और जैसा WooCommerce को सेटअप करते हैं आपको यहां पे तीन चीजें ओपन हो जाती हैं। पहला तो आपको WooCommerce दिखाई देगा, इसके बाद प्रोडक्ट दिखाई देगा, इसके बाद एनालिटिक्स जहां पर आप डेटा देख पाएंगे, और चौथा है मार्केटिंग। तो ज्यादा से ज्यादा हम यहां पर प्रोडक्ट को यूज करेंगे, मार्केटिंग को यूज करेंगे और WooCommerce को यूज करेंगे। तो अभी के लिए ये ऐसा कुछ ये दिख रहा है, हमारी साइट पे अभी कोई प्रोडक्ट है नहीं, तो अगर हम स्टोर को विजिट करके देखेंगे तो आपको देख पा रहे हैं कि हमारे स्टोर पे कुछ भी नहीं है। नाउ ये जो थीम है जिससे हमारी साइट का लुक एंड फील आता है, दिस इज बिट अगली, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट थीम को यूज किया हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम कुछ प्रीमियम थीम को यूज करेंगे, और प्रीमियम थीम को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है यहां पर अपीयरेंस में, आपको जाना है यहां पे थीम्स में, और जो हम थीम यूज करने वाले गाइस इसका नाम है जनरेट प्रेस का थीम। तो आप यहां पर आएंगे, सीधा जनरेट प्रेस को सर्च करेंगे, जो भी आपको यहां पे थीम मिलता है जनरेट प्रेस का फ्री थीम, इसको आपको इंस्टॉल करना है, फिर इसको एक्टिवेट करना है, और इसके बाद जनरेट प्रेस का प्रीमियम वर्जन मेरी तरफ से आपको एज अ पार्ट ऑफ बोनस दिया जाएगा, जिसमें बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं, उसकी हेल्प से हम ई कॉमर्स वेबसाइट का पूरा नक्शा ही बदल देंगे। तो इसको आपको एक्टिवेट करना है। जैसे आपने इंस्टॉल करके एक्टिवेट किया, अगर आप अभी साइट पे जाकर के देखेंगे तो हमारी साइट का स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट दिख रहा है, मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन है, जैसे जैसे इसमें कंटेंट जाएगा वो ऑटोमेटिकली एक नया शेप लेता जाएगा। ओके तो कुछ इस तरीके से आपको पहले फ्री का थीम इंस्टॉल करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहीं पर थीम के बजाय आपको यहां पर आना है, प्लगइन में ऐड न्यू पे जाना है, और मेरी तरफ से जो भी आपको एक प्रीमियम प्लगइन दिया जाएगा आपको अपलोड पे जाना है, और डायरेक्टली यहां पर कुछ इस तरीके से मैं आपको एक प्रीमियम प्लगइन दूंगा, जनरेट प्रेस का प्रीमियम प्लगइन, जो कुछ ऐसा दिखाई देगा, जीपी प्रीमियम के नाम से। उसका लेटेस्ट वर्जन आपको ड्राइव में मिलेगा, आपको इसको इंस्टॉल करना है। जैसे आप इंस्टॉल करते हैं ऑटोमेटिकली जितने भी प्रीमियम फीचर है इस थीम के वो आपको यहां पर दिख जाएंगे। इसको आपको सिंपली एक्टिवेट करना है। और हाँ, जनरेट प्रेस का प्रीमियम थीम का कस्टमाइजेशन भी अगर आपको देखना है तो हमने हमारे फ्री कोर्स में कंप्लीट बता के रखा, आप यहां पे आके देख सकते हैं। 48 मिनट 50 मिनट का डिटेल सेशन है, तो आपको वो भी कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। तो जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे जीपी प्रीमियम के नाम से ऑप्शन ऐड हो गया, अगर अपीयरेंस में जाएंगे आपको यहाँ पे भी जनरेट प्रेस दिखाई देगा। नाउ सी हियर, यहाँ पर एक ऑलरेडी साइट लाइब्रेरी के नाम से आपको ये सारे फीचर प्रीमियम के अंदर इनेबल हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले इधर आना है, सबको एक्टिवेट कर देना है, जिससे क्या होगा कि जितने भी प्रीमियम फीचर हैं आपकी साइट पे एक्टिवेट हो जाएंगे उस थीम के। अभी हम क्या करेंगे, इंस्टेड कि हम स्क्रैच से साइट बनाए, हम कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स यूज करेंगे। उसके लिए आप ओपन साइट लाइब्रेरी में चले जाए, ये ऑलरेडी प्रीमियम फीचर का पार्ट है थीम का। आपको यहां पर आकर के ई कॉमर्स सेलेक्ट करना, और देख पा रहे हैं इनके पास ऑलरेडी रेडीमेड बहुत सारे थीम और टेम्पलेट्स है। जैसे कि अगर आपको अमेजॉन की तरह वेबसाइट बना, दिख रहा है प्राइम की तरह वेबसाइट बनानी है, अमेजॉन प्राइम की तरह, तो यहां पर आप आके देख सकते हैं कि जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपकी साइट पे जैसे ये लाइव हो जाता है। तो आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। देन मेक श्योर अगर आप इस कंटेंट को, डमी कंटेंट को आपकी साइट पे लेना चाहते हैं तो उस केस के अंदर तो आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे केस में ऑफ कोर्स हम सिर्फ इस लेआउट को यूज करेंगे, हम इस प्रोडक्ट को नहीं लेंगे, अदरवाइज ये सारे प्रोडक्ट हमारी साइट पे आ जाएंगे। तो आपको इंपोर्ट डेमो कंटेंट को ऑफ करना है, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना और बिगिन इंपोर्ट। जैसा आप ये क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा ई कॉमर्स का पूरा सेटअप, जैसे कि आपको दिख रहा है, यहां पर सर्च बार है, यहां पर कैटेगरी है, यहां पर आपका ब्रांड नेम है, यहां पर लॉग इन लॉग आउट है, यहां पर ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है, और कुछ इस तरीके से आपकी पूरी साइट पे ये इंपोर्ट हो जाएगा।
तो अभी जैसे ही इंपोर्ट कंप्लीट होता है, व्यू साइट पे जाके देखते हैं, आप देख पा रहे हैं अभी हमारी साइट का लुक एंड फील कुछ ऐसा बन गया है। तो कुछ इस तरीके से हमारी साइट को हमने डिजाइन कर दिया। ऑफ कोर्स हमारी शॉप के अंदर अभी कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए टोटली ब्लैंक दिख रहा है और इसको हम स्टेप बाय स्टेप अभी गो थ्रू करेंगे। तो जैसे हमने थीम को इंस्टॉल कर दिया, सेटअप कर दिया, आपको इसको क्रॉस करना, ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। और तो अभी हम आते हैं वूकॉमर्स के सेटअप पे, और ये वाला पार्ट है नेक्स्ट। जैसे कि हमने थीम को इंस्टॉल और सेटअप कर दिया है, अभी बारी है प्रोडक्ट। हमारी वेबसाइट्स पे, हमारी उस पर्टिकुलर ई कॉमर्स साइट पे हमको प्रोडक्ट ऐड करना है। और ये कैसे होगा, इसके लिए आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपके वूकॉमर्स की आपकी वेबसाइट के बैकएंड के अंदर आना है, जो कि हम ऑलरेडी कर रहे थे। वूकॉमर्स के सेक्शन के अंदर आप आएंगे, यहां पर प्रोडक्ट दिखाई देगा, आपको ऐड न्यू पे जाना है। अभी ऐड न्यू पे आप जो भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट मैं चाहता हूं कि मैं कुछ डिजिटल प्रोडक्ट सेल करूं। मान लो मेरे ऑनलाइन कोर्सेज है, उसको सेल करना। मैं यहां पे आऊंगा, मान लीजिए कि यहां पे मैं डाल देता हूं ब्लॉगिंग का कोर्स, जो कि मैं सेल करना चाहता हूं। तो ये मेरा एक प्रोडक्ट है, इसके बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूं, आप यहां पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो मैं फटाफट से कुछ चीजें कॉपी करूंगा और डायरेक्टली एज इट इज पेस्ट करूंगा फ्रॉम सुप्रीम कैंपस। तो मान लीजिए कि ये हमारा प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट को मैं अगर बेचना चाहता हूं, या फिर सुप्रीम कैंपस के पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैं सेल आउट करना चाहता हूं, मैं फटाफट से यहां पे आऊंगा, इसका जो भी समरी है उसको वहां पे मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। तो मान लीजिए कि मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं, देन आई विल गेट हियर कपल ऑफ डिटेल, कि मान लीजिए ये है मेरा प्रोडक्ट का पूरा समरी। आई विल कॉपी दिस, आपको आपके हिसाब से आप जो भी प्रोडक्ट का समरी देना चाहे आप दे सकते हैं। मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, देन कम बैक, और यहां पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है, वर्चुअल प्रोडक्ट है या फिर डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है। अल्टीमेटली ये वर्चुअल प्रोडक्ट है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोडक्ट है, राइट। और अल्टीमेटली आपको यहां पे आके प्राइस डाल सकते हैं कि इसका प्राइस क्या था। मान लीजिए पहले इसका प्राइस था 499, लेकिन अभी प्राइस है 0। तो इस तरीके से आप प्राइस जब सेट करते हैं तो ये यूजर को दिखाई देता है कि इसकी एक्चुअल प्राइसिंग क्या है। 499 है, अभी चलो मान लीजिए 99। इसके बाद आप यहां पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपके पास कितने स्टॉक में है। तो इन स्टॉक अगर सेलेक्ट करके रखेंगे तो हमेशा ये बाइंग के लिए ऑप्शन के लिए अवेलेबल रहेगा, अदरवाइज वहां पे नोटिफाई मी का ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर आकर के आप देख सकते हैं कि जब भी कोई बंदा इस प्रोडक्ट को परचेस करके नेक्स्ट विंडो पे जाएगा और उसको परचेस करेगा, क्या आपको कुछ और प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप यहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि अभी हम नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट वाला ऑप्शन में करेंगे। देन एडवांस के अंदर आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, एट्रीब्यूट में कुछ नहीं करना है, गेट मोर पे कुछ नहीं करना है। अभी राइट हैंड साइड के अंदर अगर आप जैसे ही आते हैं तो यहां पर आपको प्रोडक्ट का इमेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। आप सेलेक्ट प्रोडक्ट इमेज पे जाए, आपके जो भी प्रोडक्ट्स है उसकी गैलरी, उसकी लाइब्रेरी आप यहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहां पे मैं कुछ प्रोडक्ट्स की इमेजेस, जैसे हमारे ब्लॉगिंग कोर्सेज की इमेजेस में यहां पे डाउनलोड करता हूं, मतलब अपलोड करता हूं। तो जैसे मैंने इस कोर्स को यहां पे ऐड किया ब्लॉगिंग सुप्रीम लॉन्च पैड को, तो वो ऑटोमेटिकली इमेज उसकी प्रोडक्ट इमेज बन करके अपलोड होगी। जैसे मैंने सेट प्रोडक्ट इमेज किया और आप देख पा रहे हैं, मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। और जैसे मैं इसको पब्लिश करूंगा, नाउ अगर आप हमारे शॉप पे जाके देखेंगे, यू विल फिगर आउट कि यहां पर एक प्रोडक्ट ऐड हो गया। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहां पर हमारे प्रोडक्ट की इमेज है, ऑटोमेटिकली जूम इन का ऑप्शन है। हमने जो भी उसका नाम दिया था, जो भी उसका करेंसी है, नंबर ऑफ कार्ड्स में यूजर्स ऐड कर सकते हैं, कितना देना है, और जो डिस्क्रिप्शन हमने दिया, यहां तक कि रिव्यू के लिए भी ऑप्शन इनेबल हो गया। तो कुछ इस तरीके से आप जितने चाहे उतने प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए एक मैं नया प्रोडक्ट ऐड करता हूं, इस बार मैं ऐड करता हूं एफिलिएट कोर्स या फिर एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स, जो भी है, ओके। देन इफ यू विल कम डाउन अगेन, किस तरीके का प्रोडक्ट है आप यहां पर डाल सकते हैं कि भाई वर्चुअल प्रोडक्ट है और इसकी भी प्राइसिंग है, मान लीजिए कि 999, अभी है ये प्रोडक्ट मान लीजिए 499। देन कम टू द इन्वेंट्री, इन स्टॉक के अंदर है लिंक्ड प्रोडक्ट। रिमेंबर, अभी मान लीजिए कि किसी ने एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स परचेस किया, आप चाहते हैं कि वो चेकआउट विंडो के बाद में उसको ब्लॉगिंग का कोर्स भी परचेस करने के लिए मिले, तो आप यहां पर ब्लॉगिंग दे दे, तो ऑटोमेटिकली जैसे वो बंदा परचेस करेगा, ये उसको सजेस्ट करेगा कि आप ब्लॉगिंग का कोर्स परचेस करना चाहते हैं, तो वो आपके एक तरीके से फनल में ऐड हो जाएगा। तो दैट इज अ पावरफुल वे। आपको इधर कुछ नहीं करना है, एट्रीब्यूट में कुछ नहीं करना है, यहां पर कुछ नहीं करना है, अल्टीमेटली कम टू दिस, कम हियर, यहां पर जो भी आपको इमेज लगता है आपके एफिलिएट कोर्स की या फिर जो भी आपका दूसरा कोर्स है, इसको आपको ऐड करना है। रिमेंबर यहां पे अल्ट टेक्स्ट आप दे दे, ताकि कोई भी बंदा कभी गूगल में एसईओ करेगा तो आपकी साइट वहां पे दिखाई देगी। तो कुछ इस तरीके से हमने उस प्रोडक्ट को भी ऐड किया और ये सेकंड प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। और इसके लिए भी आपको इस प्रोडक्ट का समरी और डिस्क्रिप्शन जो देना है, तो जो भी आपके पास है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं फिर से जाऊंगा सुप्रीम कैंपस पे, लर्न मोर पे, जो भी एक बेसिक समरी जो मैंने दे रखा है कि इसके कोर्स के अंदर क्या है, आप क्या सीखेंगे, तो इस तरीके से आप कुछ ये सारी चीजें यहां पे ऐड कर पाएंगे। जैसे मैं स्क्रॉल करता हूं, लेट्स कम बैक एंड सी हियर, मान लीजिए कि ये सारे इसके मॉड्यूल्स और समरी है। आई विल गो बैक एंड मेक श्योर आई विल अपडेट हियर एज अ पार्ट ऑफ अ समरी। अभी जैसे आप इसको करके पब्लिश करेंगे, अभी आप वापस से स्टोर पे जाएंगे या फिर आपके शॉप पे जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, आपको दूसरा प्रोडक्ट दिखे और प्राइसिंग आप देख पा रही है। करेंसी आप चेंज कर सकते हैं, मैं बताऊंगा कहां से कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते जाएंगे। और अगर आप होम पेज पे जाएंगे तो आपको दिख रहा है यहां पर, ये अभी इस पेज को अगर आपको रिप्लेस करना तो उसका भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। बट द पॉइंट हियर इसकी कुछ इस तरीके से हमने इसको डिजाइन कर दिया है। अभी जैसे अगर आप पेजेस में जाएंगे, अगर आपने कोई थीम ऑलरेडी यूज किया है, तो यहां पर इसने ऑलरेडी आपके शॉप के नाम से एक पेज ऐड कर दिया, जो कि ये वाला। इसको आप ओपन करके देखेंगे
जो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे ये वाला पेज एज अ होम पेज दिखाई दे इंस्टेड कि ये वाला पेज जो कि आपका डमी ब्लॉग पोस्ट है, तो आपको आपके थीम के कस्टमाइजेशन में जाना होगा। अपीयरेंस में जाकर के आप थीम के कस्टमाइज के अंदर जाएं एंड मेक श्योर जो वो पेज है जिस पेज से आपने होम पेज डिजाइन किया है कंप्लीटली, उस पेज को आप यहां पर आकर के होम पेज सेटिंग में आए, स्टैटिक पेज के अंदर वो वाला पेज आप चूज कर दे, अब आपकी साइट का होम पेज कुछ ऐसा बन जाएगा। ओके, तो ये बेसिक चीज है जो हमने ऑलरेडी हमारे फ्री के कोर्स में भी एक्सप्लेन करके रखी है। अगर आप विजिट स्टोर पे जाएंगे तो अब की बार आप देख पा रहे हैं आपका होम पेज कुछ ऐसा दिख रहा है, और आप शॉप में जाएंगे तो अल्टीमेटली ऐसा दिख रहा है, राइट। जैसे कोई बंदा यहां पर आएगा, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा तो आपको दिख रहा है आपके कार्ट विंडो के अंदर प्रोडक्ट ऐड हो चुका है, जो कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहां पर वो अगर आपने कूपन्स ऑलरेडी बना के रखे तो वो कूपन्स अप्लाई कर सकता है, और प्रोसीड टू चेकआउट पे जाएगा तो अल्टीमेटली इस चेकआउट विंडो पे पहुंच जाएगा जहां पे वो पेमेंट कर पाएगा। और ये हमारा सेकंड स्टेप है पेमेंट का कॉन्फ़िगरेशन। तो कुछ इस तरीके से आप वूकॉमर्स को यूज करते हुए जितने प्रोडक्ट चाहे उतने लिस्ट आउट कर सकते हैं। इसके बहुत सारे वेरिएशंस, बहुत सारे ऑप्शंस है। आप डाउनलोडेबल भी बना सकते हैं, आप डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे कहा कि भाई डाउनलोडेबल है तो यहां पर आपको लिंक पूछेगा कि भाई कौन सा प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट ऐड करो, उसका लिंक ऐड करो, ताकि जैसे ही बंदा परचेस करेगा ऑटोमेटिकली उसको वो लिंक मिल जाएगी और वो वहां से डाउनलोड कर देगा। क्वाइट सिंपल, नथिंग मच टू वरी अबाउट। पर हमने कहा कि ये वर्चुअल है भाई, तो वर्चुअल ऑनलाइन ही चला जा, सीधा कोर्स के अंदर तेरे को एनरोलमेंट मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से गाइस आप यहां पे सब कुछ ऐड कर सकते हैं, आपको क्या ऐड करना उस पेज पे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द मार्केटिंग। अगर आप ये मार्केटिंग में जाएंगे तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है सेक्शन कॉल कूपन्स। कूपन्स में क्या होता है कि मान लीजिए आपको किसी कोर्स पे प्रमोशन चलाना है कि भाई ये वाला कूपन यूज करो, जैसे कि मिस्टर व्यास के नाम से आप कूपन यूज करो, आपको फिक्स कार्ड डिस्काउंट मिलेगा 500 रुपए का, और ये कूपन कब तक वैलिड है, इस डेट तक वैलिड है, और मैक्सिमम इस कूपन को मिनिमम कब तक यूज, और कौन से प्रोडक्ट पे है तो आप यहां पर लगा सकते हैं कि भाई आप एफिलिएट वाले कोर्स पे जाओ या ब्लॉगिंग वाले पे जाओ, किसी में भी जाओ, दोनों के अंदर ये कूपन अवेलेबल है। तो जिस जिस पे आपको ये कूपन अप्लाई करना आप डाल सकते हैं। और नाउ कम टू दिस पार्ट, यहाँ पे जनरल डिस्काउंट हमने 1500 लगाया, और ये सिंपली हमने बोल दिया कि इस डेट तक अप्लीकेबल है। यहाँ पर आपने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, ये एज इट इज है। यूजेज लिमिट आप लगा सकते हैं कि एक बंदा एक बार यूज कर पाएगा, यहाँ पर एक बंदा एक बार यूज कर पाएगा, और मैक्सिमम टाइम ये कूपन, एक कूपन कितनी बार यूज होगा तो आप कुछ मत टाइप करें तो अनलिमिटेड टाइम ये यूज होगा। जैसे आप इसको पब्लिश करते हैं, अगर आप ये अभी प्रोमो कोड अगर जा करके यहां पर जाकर के इस प्रोडक्ट के चेकआउट विंडो पे जा करके, मान लीजिए कि मैं बैक में जाता हूं, जो हमारे पास प्रोमो कोड था, अब इसकी प्राइसिंग 499 यहां पे दिखा रहा है। अगर मैं यहां पर कूपन कोड एंटर करके अप्लाई पे करूंगा तो आपको दिख रहा है कि यहां पर ऑटोमेटिकली कुछ डिस्काउंट अप्लाई हो गया टोटल 500 का, क्योंकि हमने 500 के आसपास लगाया था, राइट। तो अल्टीमेटली ये जीरो हो गया है क्योंकि हमने वहां पे डिस्काउंट ऐड किया था। सिमिलरली अगर आपको कभी फ्यूचर में डिस्काउंट कम करना है, आप इसको 10 करके अपडेट कर दें। अभी कोई बंदा सेम कूपन कोड को यहां पे यूज करेगा लाइक दिस वन, आपको नजर आएगा कि अब की बार से -10 हुआ है इंस्टेड ऑफ 50 और 500। तो कुछ इस तरीके से आप डिफरेंट सेट्स ऑफ कूपन्स को यूज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपके प्रोडक्ट पे लिस्ट आउट हो जाएंगे। क्लियर। और ये जो पेज है गाइस, इस पेज को आप जैसा चाहे होम पेज को डिजाइन कर सकते हैं। इवन शीन की तरह ये जो पेज है वैसा भी पेज आपको डिजाइन करना आप कर सकते हैं। कैसे करना ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ ए प्लगइन कॉल एलिमेंटोर। मैं इस वीडियो में डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे इस कोर्स में 37 मिनट का वीडियो है जो आपको कंप्लीटली डिजाइन करके बताएगा कैसे कैसे पेजेस आपको डिजाइन करना है। जिस तरीके का पेज वैसे टेम्पलेट्स ऑलरेडी आपको एलिमेंटोर देता है, आपको इंपोर्ट करना है, सिर्फ इमेजेस चेंज करना है, देन यू आर गुड टू गो। क्लियर। तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर प्लगइन को यूज कर सकते हैं। तो यह है मार्केटिंग का एरिया। सिमिलरली जब आप वूकॉमर्स की कैटेगरी के अंदर रहते हैं तो यहां पर बहुत सारे अदर ऑप्शंस है, जहां पर अभी हमने प्रोडक्ट को ऐड कर दिया है, हमने थीम को भी इंस्टॉल कर दिया है। अभी बारी आती है पेमेंट की, क्योंकि कोई तो आपको पेमेंट करेगा और कुछ अलग अलग तरीके से पेमेंट करेगा, राइट। तो यहां पर ऑलरेडी इनबिल्ट बहुत सारे इंटीग्रेशंस है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आपको स्ट्राइप के थ्रू पेमेंट लेना है, मतलब चेकआउट विंडो पे जाएगा और बंदा स्ट्राइप से पे कर पाए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप ब्लॉगिंग सुप्रीम लॉन्च पैड के कोर्स में एनरोल करते हैं और मान लीजिए कि यहां पर आप चेकआउट विंडो पे जाते हैं, तो अल्टीमेटली यहां पर मैंने बहुत सारे अदर ऑप्शंस चूज कर रखे हैं जिससे आप पे कर सकते हैं। आप चेकआउट विंडो पे जाते हैं, आप देख पा रहे हैं यहां पे इंस्टा मोजो से आप दे सकते हैं, रेजर पे से एनरोल कर सकते हैं, स्ट्राइप से एनरोल कर सकते हैं। ये सारे अलग अलग पेमेंट विंडोज हैं। तो ऐसे पेमेंट इंटीग्रेशन आपको आपकी साइट में करना है तो यहां पे भर भर के बहुत सारे इंटीग्रेशन है। आप रेजर पे को ऐड कर सकते हैं, आप स्ट्राइप को ऐड कर सकते हैं, और हर चीज के लिए अलग अलग प्लगइन भी बना हुआ। प्लगइन को इंस्टॉल करो, रेडी टू डैट। इवन यहां तक कि अगर आप होम डिलीवरी ऑफर कर रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी ऑफर कर रहे हैं, आप इसको इनेबल कर दो कैश ऑन डिलीवरी। अभी आप चेकआउट विंडो पे जाके देखेंगे, मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूं इस वाले पेज को, लेट्स गो टू प्रोसीड टू चेकआउट, अभी आपको दिख रहा है कैश ऑन डिलीवरी बाय डिफॉल्ट यहां पर ऐड हो चुका है।
और इसी के साथ अगर आपने यहां पे पेमेंट विंडो में जा करके ऑलरेडी अगर आपने रेजर पे को एक्टिवेट कर रखा है, स्ट्राइप को एक्टिवेट करके रखा है, तो आपको यहां पे रेजर पे और स्ट्राइप वाले ऑप्शंस भी आएंगे। एज फार एज आई नो, एज फार एज मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जहां तक हो सके कैश ऑन डिलीवरी जैसे ऑप्शंस ना रखें, अनलेस कि आपकी कोई डिजिटल सर्विस ऐसी है, क्योंकि दिस इज नॉट अ गुड। या अमेजॉन जैसे बिग मार्केट प्लेसेस इसको हैंडल कर सकते हैं। हमारे केस में आपको पेमेंट ले लेना है, प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, देन अगर कस्टमर की इंक्वायरी है तो आप रिफंड प्रोसेस कर सकते हैं। दैट्स अ लेटर स्टेज। तो कुछ इस तरीके से, और जैसे बंदा कैश ऑन डिलीवरी से यहां पे जाकर के प्लेस करेगा ऑर्डर, अल्टीमेटली आपको सारी डिटेल देनी पड़ेगी यहां पे। तो मैं यहां पे कुछ डिटेल दे देता हूं, जैसे कि एग्जांपल के लिए चलिए ये देता हूं, और यहां पर मैं डाल देता हूं कुछ भी। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे डिटेल डाला एंड देन आई विल क्लिक टू प्लेस ऑर्डर। जैसे मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूंगा, आपको दिख रहा है यहाँ पर डायरेक्टली 22 नंबर का ऑर्डर क्रिएट हो गया है, एंड देन ये बिलिंग एड्रेस है, ये सारी चीजें हैं, और अल्टीमेटली वो ऑर्डर प्लेस हो चुका है। जैसे कोई पे करेगा, क्योंकि हमने यहाँ तो कैश ऑन डिलीवरी दिया था, इसलिए चेकआउट विंडो का ऑप्शन आया नहीं था। और रिमेंबर यहाँ पर क्या दिख रहा है, जैसे अभी हमने जो ऑर्डर प्लेस किया है, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, जो कि हमारा कैश ऑन डिलीवरी पे गया, पे विद दिस कूपन एंड दैट कूपन, इससे कैश ऑन डिलीवरी पे चला गया। और कुछ इस तरीके से आप ऑर्डर्स को प्लेस कर पाएंगे। आप आपके यूजर अकाउंट में जाकर के डैशबोर्ड में देख पाएंगे जो भी आपने ऑर्डर प्लेस किया है, कौन कौन से ऑर्डर्स आपको रिसीव हुए हैं। तो कुछ इस तरीके से ये भी आपको समरी देता जाएगा। रिमेंबर अभी हमने एफिलिएट मार्केटिंग वाला कोर्स का ऑर्डर प्लेस किया है। नाउ विल गो टू द ब्लॉगिंग एंड देन गो टू द ऐड टू कार्ट। यहां पे भी जाकर के आप व्यू कार्ड पे जाकर के सेम यहां पर जाकर के प्रोसीड टू चेकआउट पे जाएं, सेम डिटेल को आप यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम यहां पर आए, देन क्लिक टू प्लेस ऑर्डर, गो टू नेक्स्ट विंडो, और आप देख पा रहे हैं इसके लिए भी आपने ब्लॉगिंग के कोर्स का ऑर्डर प्लेस कर दिया है। तो ये क्वाइट सिंपल है, बस आपको पेजेस का कस्टमाइजेशन आना चाहिए। नाउ यहां से आपका पेमेंट का सेटअप जैसे आप इंटीग्रेट करते हैं, अल्टीमेटली यू आर गुड टू गो। कभी भी फ्यूचर में आएंगे, अगर आप चाहे तो एनालिटिक्स में आकर के आपको दिख जाएगा कि आपकी वेबसाइट पे क्या क्या कितने ऑर्डर्स प्लेस हुए, कहां से प्लेस हुआ, तो आप यहां से इसको मैनेज कर पाएंगे। प्रोडक्ट की कैटेगरी में आने के बाद में आप आपकी वेबसाइट पे अलग अलग कैटेगरीज भी बना सकते हैं। जैसे कि ये पूरी की पूरी वुमेन स्टाइल है, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहां पर मैं डाल देता हूं फ्री कोर्स की एक मेरी कैटेगरी है, राइट। जैसे कि इसको मैंने एक ऐड न्यू कैटेगरी बनाया फ्री कोर्स के नाम से। दूसरी सिमिलरली मैं यहां पे कैटेगरी बना देता हूं, मान लीजिए कि पेड कोर्सेस, ओके। तो इससे वाली सेकंड वाली कैटेगरी क्रिएट हो गई। तो ये हमने यहाँ पे कैटेगरीज बनाई है, और इन कैटेगरीज को आप मेन्यूज में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेन्यू में चले जाएं और ऑटोमेटिकली आपकी साइट पे जो भी मेन्यूज ऑलरेडी बने हुए हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए अभी यहाँ पे कोई मेन्यू दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ भाई प्राइमरी मेन्यू, एंड देन प्राइमरी मेन्यू, क्रिएट मेन्यू, और डायरेक्टली आप जैसे यहाँ पर आते हैं तो आपको आपने जो भी कैटेगरीज बनाई है उसके साथ जो जो भी आपके प्रोडक्ट लिंक्ड है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर एडिट प्रोडक्ट को ऐड किया, चूज योर थीम को ऐड किया, आपने पेमेंट सिस्टम को ऐड किया। अगर आप ऑलरेडी डिजिटल प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं तो आपको टैक्सेस ऐड करना, आप ऐड टैक्सेस पे जाओ, आप कंट्री नेम डालो, ऑटोमेटिकली जीएसटी ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा चेकआउट विंडो पे। तो ये सारा सेटअप्स भी इसके अंदर अवेलेबल है। तो कुछ इस तरीके से आपको बेसिक स्टेप्स फॉलो करना है, देन योर साइट इज गुड टू गो लाइव। तो होपफुली आपको आइडिया लग गया है कि किस तरीके से वूकॉमर्स के प्लगइन को यूज करते हुए आप एक अट्रैक्टिव वेबसाइट बना सकते हैं। अल्टीमेटली ये सेशन अगर मैं डिटेल में जाऊं तो मोर देन 3 घंटे का हो सकता है, जहां पे एवरी सिंगल डिटेल, बट आई होप कि ये जो क्रिस्प एंड क्लियर इंफॉर्मेशन आपके लिए गुड इनफ है अगर आप एज अ बिगिनर वूकॉमर्स के ऑनलाइन स्टोर को सेटअप करना चाहते हैं जिससे कि आप पैसा बना सकें। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ऐसे धमाकेदार वीडियोस आगे भी आते रहेंगे, सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे वीडियो अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।